Good morning. Good morning, DXN. Welcome to DXN RVC YouTube चैनल। आज हमारे साथ नौजवान एक गेस्ट स्पीकर है। ये तो सबूत है हमारे साथ कैसे यूथ को, नौजवान को डिग्री के बाद में जॉब सर्च करने को छोड़कर DXN जैसा नेटवर्क इंडस्ट्री का मजबूत कंपनी में अट्रैक्ट हो सकता है, वो एक हमारे साथ सबूत। आपने भागलपुर जिला का, बिहार का रहने वाला है। आप अर्ली एजुकेशन के बाद में टेक्निकल एजुकेशन के लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को ज्वाइन हो गया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आपका बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप पास किया है। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद में आप स्ट्रेट अवे DXN को ज्वाइन होने का निर्णय लिया। आपने जस्ट 2 बरस काम के बाद में आपका फाइनेंशियल फ्रीडम को खोज लिया। जनवरी 2017 में आप DXN को फुल टाइम शुरू किया। आप DXN RVC का वन ऑफ द यंगेस्ट मिलियनियर्स है। आपने डिग्री के बाद प्राइवेट जॉब के लिए और गवर्नमेंट जॉब को जाने का इंटरेस्ट नहीं किया। आपने निर्णय के बाद में स्ट्रेट अवे DXN का मेजर प्रोग्राम इन बुद्ध गया 2016 में। वो प्रोग्राम में हमने 3000 लोग, 3000 पर्सनल PV के साथ एक बहुत बड़ा भीड़ लगाए थे। वहां 3000 लोगों ने आ गए थे वो मीटिंग को 3000 PPV करके। वो 3000 लोग 3000 PPV जो आया है, इसमें आप उस समय आप उस सिस्टम को देखकर और प्यारे CEO और फाउंडर को देखकर इतना एक्साइट हो गया। आपने खुद निर्णय लिया कोई भी जॉब को नहीं जाऊंगा, मैं बिजनेस करूंगा एंड बिजनेस में मैं मिलियनियर बनूंगा। वो निर्णय लिए। वो निर्णय के लेने के बाद नो लुकिंग बैक, आपने सीरियसली काम चालू किया एंड चालू करने के बाद आपने सिस्टमैटिकली, प्रोफेशनली नेटवर्क करके 2 बरस के अंदर DXN RVC मिलियनियर मेडल भी लिया। आज आप एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड है। आपके टीम में 8000 के ऊपर मेंबर्स है। आपके नीचे 10 डायमंड्स भी है। एंड आपने इस तरह सक्सेसफुल बनकर ITSI एंड NTSI भी क्वालिफाई किया है। इंटरनेशनल ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव्स एज वेल एज नेशनल ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव। ये यंग एज में आप इस तरह का जो सक्सेस किया है, आपका सक्सेस स्टोरी को
आज लोगों के सामने रखने के लिए आपको मैं इनवाइट करता हूँ, बहुत खुशी से इनवाइट करता हूँ। हियर इज मिस्टर नितेश कुमार, ESSD फ्रॉम भागलपुर, बिहार। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हम सभी जो डिएक्शन में जितने भी अपलाइन हैं हमारे, और सबसे पहले हम जो हमारे बिहार के जो मेंटर हैं, जो हम लोगों के अंदर जो एनर्जी को दिए हैं, जो एनर्जी को हम लोगों के अंदर जो बनाए के रखे हुए हैं, जो पूरे वो वर्ल्ड के फास्टेस्ट क्राउड एम्बेसडर हैं, और आज जिनको देख के हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ करना है। सबसे पहले जो हमारे मेंटर हैं धर्मशिला मैडम और सुरेंद्र सर को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आज उनके जुनून के वजह से आज हम रिएक्शंस में इस मुकाम पे हैं, और रिएक्शंस में हमने बहुत कुछ जो आज हमने किया या जो भी हमें अचीवमेंट मिला है, वो सभी कुछ हमें एक जुनून जो कहीं ना कहीं से हमें मिलता रहा, तभी ये सब कुछ हो पाया है। और हम ये मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार फिर से जो भी एज ए ग्रेट गुरु, जिसको हम कहते हैं विश्व गुरु, प्रोफेसर सर और रत्ना मैडम, हम उनको भी कोटि कोटि नमन करते हैं, जिनके आज पूरे इंडिया में डिएक्शंस को लाने से आज हम लोग जैसे युवा आज डिएक्शंस में हैं, और मेरे जैसा बहुत ही युवा आएंगे मेरे बाद। हम अभी एक छोटा सा मतलब चिराग हैं। अभी आने वाला डिएक्शंस में जो हम सभी लीडर से सुनते हैं कि युवा ही डिएक्शंस को आगे ले जाएगा, तो उसी में से हम एक छोटा सा चिंगारी हैं। जो भी है आज हम जो इंट्रोडक्शन देंगे इस यूट्यूब RVC के माध्यम से, जो हम आज लोगों को जो कुछ बता पा रहे हैं और जो लोग RVC के माध्यम से सुन पा रहे हैं, तो हम एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम नितेश कुमार हुआ और हम भागलपुर के रहने वाले हैं। मैंने 2012 में जो कॉम्पिटिशन्स एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद बिहार ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में किया, और मैंने वहाँ से 2016 में डिग्री कंप्लीट किया। लेकिन मेरे डिग्री कंप्लीट होने से पहले ही मेरे इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में मुझे पता था कि आगे डिग्री कंप्लीट होने के बाद मुझे जॉब को नहीं जाना है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, क्योंकि ये इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में मुझे पता चल चुका था कि डिग्री कंप्लीट होने के बाद अगर जॉब में कुछ भी नहीं है, जॉब से सिर्फ ज़रूरत ही को पूरा कर सकते हैं। तो मेरे अंदर एक चाहत था, हम जिस बैकग्राउंड में रहे हैं, हमारे फैमिली मेम्बर जैसे भी हैं, तो हमने उन सभी को देख के जो सीखा था कि आगे जो हमने देखा कि मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग नौकरी करते थे, लेकिन वो चाहत नहीं था उनके अंदर, वो बस जी रहे थे, ज़िंदगी को जी रहे थे। तो इस वजह से, और जब हमने कॉलेज टाइम में थे तो बहुत सारे बातों को हम समझ पाए, जिनके वजह से हमने डिसीजन लिया कि डिग्री कंप्लीट होने के बाद हमें जॉब नहीं करना है, चाहे कोई भी हो। इसी के लिए जब हमारा डिग्री कंप्लीट होना था, 7th सेमेस्टर चल रहा था, तो उसके बाद हमने एक बिजनेस को प्लानिंग किया था जो उस टाइम के लिए बेहतर था। कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, और दुनिया जिस परिवर्तन को लेके चलती है, तो आपको बिजनेस भी उसी तरह से करना चाहिए। तो उस टाइम एक नया सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आप सभी लोग जानते होंगे। तो हमने वो ऑथराइज किया, सेंट्रल लेवल पे था, मैंने उसके बिहाफ पे दिल्ली में ऑफिस भी ओपनिंग किया था, और वो ऑफिस का इनॉग्रेशन के लिए हमने नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी श्री श्याम जाजू जी को बुलाए थे, उन्होंने ही रिबन काटा था। और मेरा सभी बिजनेस जो मैंने सेटअप किया और स्टार्टिंग किया बहुत अच्छा था, लेकिन उसी बिजनेस के दौरान हम और भी काम करते थे। एज ए एनजीओ से हम जुड़े हुए थे जिसमें लोगों का भला करते थे। ये हम बताना चाहेंगे कि लोगों का भला करने से मीन्स हम एक युवा थे, स्टूडेंट थे, तो इसलिए पहले हम स्टूडेंट का भला करते थे। तो हम बिहार गवर्नमेंट से आउट ऑफ स्टेट का स्कॉलरशिप भी रिलीव करवाते थे। तो इसके रिगार्डिंग हमें बिहार के अलग अलग स्टेट में आना पड़ता था, यानी कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता था।
तो जिसके वजह से हम बिहार शरीफ के धरती पर आए हुए थे, कुछ लोगों का स्कॉलरशिप रिलीफ कराने के बिहाफ से। तो जो वहाँ पे हमें मिलना था वहाँ के डीडब्ल्यूओ सर से, तो किसी वजह से वो 2 दिन के लिए बाहर थे, तो इसी वजह से हमें वहाँ रुकना पड़ा बिहार शरीफ में। और जो आप लोग आज जो मेरी पहचान इस पूरे दुनिया डिएक्शंस में जो हो रही है, ना हम उस धरती पर गए होते, हम उस धरती का कहानी बता रहे हैं, ना हम उस धरती पर गए रहते, ना हमारे लाइफ में डिएक्शन आता और ना हम यहाँ पे आज होते। तो जब हम बिहार शरीफ में होटल में रुके थे, तो उसके बाद वहीं से मेरा एक फ्रेंड सर्किल था, 2 दिन रुकने की वजह से मैंने उनको कॉल किया कि मिलना है। तो उन्हीं के माध्यम से हम पहली बार डिएक्शंस के वो दिग्गज जो कहें कि एज ए नारी शक्ति को उन्होंने बहुत आज जो डिएक्शंस में है, एज ए वुमेन पावर बहुत बड़ा है। तो हम पहली बार जो उन वुमेन से मिले जो एकदम सिंपल हैं और अभी भी सिंपल हैं, पहले भी सिंपल थी, लेकिन उनके अंदर का जो बायोग्राफी वो कुछ और ही है, जो आज हमारे डिएक्शंस में जो हमारे गुरु हैं, जिनके ही वजह से कहते हैं ना कि स्टार्टिंग का जो इस बिजनेस का जो डिएक्शन का स्टार्टिंग पीरियड है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज उन्हीं के देन है, आज उन्हीं के बदौलत आज हम डिएक्शंस में जो आगे आ पाए और इतने बड़े-बड़े लोगों से मिल पाए, वो और कोई नहीं, वो हमारे गुरु, जो कहते हैं एक गुरु होती है माँ, जो पहली गुरु हैं वो जन्म देती हैं, लेकिन जो हमारे जीवन के जो दूसरे गुरु हैं वो हैं हमारे माधुरी मैडम, गौतम सर, उनको हम सत नमन करते हैं। आज उन्हीं के पहले ज्ञान से आज उन्होंने ही मुझे डिएक्शन को इंट्रोड्यूस किया, जिसके वजह से हम यहाँ पे हैं। तो हम उनको फिर से सत नमन करते हैं। जब उन्होंने मुझे पहली बार मेरी मुलाकात उनसे हुई थी, तो दोस्त के बिहाफ पे, और उन्होंने बस मिलवाया था, ये नहीं बताया था कि आपको डिएक्शन करना है सर या ऐसा कुछ। वो बस मिले, जब हम पहली बार मिले थे तो उनसे जब उनका स्टार्टिंग बोनस लगभग डिएक्शंस में लगभग 70,000 था और उनके पास उस टाइम 4 व्हीलर आ गया था और वही 79,000 था, 79,000 था अप्रॉक्स। तो सिंपल बात हुआ, उन्होंने मुझे ऐसा नहीं कि कोई ट्रेनिंग दिया, मतलब मिले और वो कहीं होम मीटिंग के लिए गई हुई थी और हम उस मीटिंग में मीटिंग को अटेंड नहीं किया, हम बाहर ही थे, मतलब दूर से सुन रहे थे। और वो एक जगह है उधर बिहार शरीफ में हिल्सा, पहली बार वहीं पे हम डिएक्शंस का जानकारी मतलब किसी को देते हुए सुने थे। तो वहाँ पे हमें वहाँ का जो सिचुएशन था, उतना हम डीपली नहीं जाएंगे। वो सिचुएशन को देख के हमें समझ में आया कि नहीं, दिस प्लेटफॉर्म इज वेरी गुड, मतलब कुछ ऐसा है डिएक्शंस में, कुछ अलग है। तो फिर हम वापस आए और मैडम ने मुझे सिंपल और आसान भाषा में बताया, माधुरी मैडम ने, कि नितेश जी आप पढ़े लिखे हैं और आप तो बहुत अच्छा कर सकते हैं और आप लोगों का मदद करना चाहते हैं, आपको मौका मिलेगा और आप खुद सर्च करके इसको नेट पे आप गूगल से सर्च करके देख सकते हैं कि ये कैसा बिजनेस है और क्या हो सकता है और यहाँ से आपको क्या मिल सकता है। और इसी मुलाकात से हम बिहार शरीफ जब आए थे तो मैडम से जब मिले थे, तो मैडम से मिलने के बाद उन्होंने मुझे बस बात में ही वो मुझे क्या किए कि जो बिहार शरीफ में भी स्टॉक पॉइंट है, जो हम लोगों के मेंटर जो धर्मशिला मैडम और सुरेंद्र सर हैं, उनके जो नज़दीकी स्टॉक पॉइंट उनके ऑफिस से है महावीर गेनो हेल्थ केयर, वो बोले कि चलिए आप सेंटर देख लीजिए, मतलब कभी आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप यहाँ आ सकते हैं और कैसे ज्वाइनिंग होता है, क्या क्या सामान है, प्रोडक्ट आप चलिए देख लीजिएगा। तो बस यूं ही, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि ज्वाइनिंग होना है या ऐसा कोई मैडम हमें ज्वाइनिंग कराना चाह रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। हम सेंटर पे गए और जब सेंटर पे गए तो वहाँ पे हमने जो दृश्य देखा वो सारे प्रोडक्ट थे, दवा जैसा दिख रहा था। तो हमें लगा कि मैडम ये क्या है, तो मतलब बताइए ये प्रोडक्ट है। तो बोले कि मतलब बात में तो बोले ठीक है। तो वो बात में बोले कि आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह है। तो आई नो कि मेरे पास ये पहले से हमेशा मेरे वॉलेट में रहता है, आधार कार्ड पैन कार्ड फोटो। मैंने तुरंत दे दिया और वहीं पे तुरंत फॉर्म भर के मेरा ज्वाइनिंग भी हो गया। मतलब ना वो बोली कि आप ज्वाइनिंग कीजिए और ना हम बोले कि मेरा ज्वाइनिंग कीजिए, मतलब बस यूँ बात में मेरा ज्वाइनिंग हो गया। और हमने ज्वाइनिंग जब मतलब फॉर्म भरा गया तो बोले कि नितेश जी आपको कुछ लेना पड़ेगा तभी आपका कार्ड बनेगा। तो हम बताए कि हम क्या लेंगे मैडम, तो हम तो देख रहे थे कैप्सूल था, चाय था, उस टाइम हम हॉस्टल रहते थे। तो बताए नहीं मैडम ये सब चीज़ नहीं लेंगे। फिर दिखा हमें बिस्किट,
हमें याद है कि वो रागी कुकीज़ था और जब हम बोले कि बिस्किट खा सकते हैं तो बोले हाँ, ये बिस्किट कोई भी खा सकता है और हमारा पहला जॉइनिंग वो बिस्किट से हुआ था। मैंने एक पैकेट रागी कुकीज़ लिया और वो बिस्किट को वहीं पे खाया और जो मेरे फ्रेंड थे और मैडम थे, हम सभी लोगों ने मिलके खा लिया और मेरी जॉइनिंग हो गया और हम वापस बैक वहीं से आए अपना कॉलेज, अपना यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी आने के बाद क्या होता है, 3 महीने के बाद वो हमारा 7th सेमेस्टर रहा होगा। 3 महीने के बाद मैडम का कॉल अचानक से जाता था। उस 3 महीने में हुआ क्या था कि हम जो मेरा सेमेस्टर खत्म होने के साथ हमने अपना बिज़नेस पीएमकेवीवाई को स्टार्ट कर दिया था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का, जिसके लिए हमने ऑफ़िस भी ले लिया था, ऑफ़िस शुरू भी हो चुका था, उद्घाटन भी हो चुका था। तब मैडम का कॉल गया था और वो अचानक से मतलब बताए कि नितेश जी कैसा मतलब आप फिर भूल ही गए? तो हम बोले नहीं भूले नहीं मैडम, मतलब बहुत कुछ है जो याद है। तो बोले आप देखे थे? तो बोले हाँ, हम देखे थे और हमें ये बिज़नेस को करना है, अच्छा है। और हम उस टाइम तक नेट पे सारा डिटेल्स देख चुके थे, डीएक्सन में डीएक्सन का बायोग्राफी देख चुके थे, एज ए डॉक्टर लीन सियोजिन, एज ए डॉक्टर रत्ना मैडम, प्रोफेसर सर डॉक्टर एस ने, मतलब सारे वीडियो वगैरह हमने देखा था और उनका बायोग्राफी डीएक्सन का देखा था। तो फिर वो अचानक से मुझे कॉल की, तो फिर हम एक होम मीटिंग के लिए हमने बोला कि हम इस बिज़नेस को करेंगे। तो हम डायरेक्ट बोले कि अब हमें होम मीटिंग चाहिए। तो बोले कि आप कोई मीटिंग देखे नहीं हैं, आप कुछ जानते नहीं डीएक्सन में, आपको मीटिंग कैसे चाहिए? तो बोले कि नहीं मैडम हम सब कुछ समझ गए, आप हमें एक मीटिंग दीजिए, आप रेडी हैं तो बताइए। तो बोले कि हाँ ठीक है, तो हम मीटिंग करेंगे। हम बताना चाहेंगे ये बात, हम मेरा घर भागलपुर है, मैडम बिहार शरीफ 250 किलोमीटर दूर। शायद वो पहले कभी भागलपुर आई नहीं थी, लेकिन हमने उनको बताया जो हमारे और मैडम में बात हुआ था, ये एक विश्वास ही था कि हम बोले मैडम आपको भागलपुर आना पड़ेगा मीटिंग के लिए और हम यहाँ से डायरेक्ट भागलपुर आएँगे क्योंकि मेरा टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो हम डायरेक्ट ही भागलपुर आएँगे, आप भागलपुर आइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप मीटिंग कीजिए, हम मीटिंग वहीं आपका सुन लेंगे। और पहली बार ही ऐसा ही हुआ, हम वहाँ से दिल्ली से डायरेक्ट भागलपुर आए अपने होम टाउन और मैडम बोली कि हम आपको पहचानेंगे नहीं, बोले आप आइए मैडम, हम आपको पहचान लेंगे। क्योंकि हमने सिर्फ उनको देखा था बस वहीं बिहार शरीफ में। तो ऐसा होता है, हम एक होम मीटिंग करते हैं भागलपुर में और वो पहली बार है मेरे ज़िंदगी का डीएक्शंस का वो पहला मीटिंग होता है, जो हमने कहीं कोई मीटिंग नहीं सुना था, क्या है डीएक्शन मतलब पूरा डिटेल्स जो होता है। और मैडम जब आई हमारे होम टाउन में, जब वो छोटा-सा होम मीटिंग था लगभग 50 लोगों का, उसे होम मीटिंग नहीं कहेंगे, मतलब एज ए लोकल मीटिंग था, जिसमें 40-50 लोग को हमने बैठाया, इसलिए क्योंकि पहली बार हम एनजीओ से जुड़े हुए थे और हम जानते थे, तो हमें इन चीज़ों को करने में थोड़ा आसानी हुआ। और हम मीटिंग उसी पहला बार जो हमारे जीवन का मीटिंग था, वो हमारे गुरु का ही, माधुरी मैडम का ही वो मीटिंग थी, पूरे 3 घंटा लगभग 4 घंटा, और हम उस मीटिंग को बैठ के सुने कि डीएक्शंस क्या है, क्या होता है। और हमें कोई पहले से कुछ भी नहीं पता, तो जब हमने उस मीटिंग को कराया, फिर मैडम भी वापस गए और हम भी दिल्ली वापस चले गए। जितना भी प्रोडक्ट था हमने प्रोडक्ट को रख लिया, फैमिली में दे दिया और अपने यूज़ के लिए ले गया, यूज़ किया। और जब मैडम का एक दिन अचानक से कॉल जाता है, वो सितंबर में लगभग 10 या 12 तारीख था, तो मैडम अचानक से हमें कॉल करती है कि नितेश जी ऐसा है कि मीटिंग है, वो जो आपको बता रहे थे प्रोफेसर सर बोधगया में, वो हम बोधगया कोई मीटिंग देखने के लिए नहीं आए थे। हमको ये पता चला कि डॉक्टर लीन सियोजिन आ रहे हैं, तो हम मैडम से बोले कि मैडम क्या आप ऐसा मजाक कर रहे हैं क्या? डॉक्टर लीन सियोजिन, क्योंकि हम देख चुके थे कि उतने बड़े फाउंडर और उतने बड़े आदमी कैसे आ सकते हैं बोधगया में, क्योंकि हमें पहले पता नहीं था कि बिहार में इस तरह से मीटिंग होता है और डॉक्टर लीन सियोजिन पहले भी आए हैं। हम उतना आसान नहीं समझे थे, जितना कि मतलब था। तो मैडम बोली कि नहीं सही बात बता रहे हैं, डॉक्टर लीन सियोजिन आ रहे हैं और आपको 3000 पी बनाना पड़ेगा। बोले वो तो सिंपल बात है, कोई नहीं बना लेंगे, तो जो आपको मीटिंग आप देख सकते हैं। और हम आपको बताएं कि मेरा बहुत इम्पोर्टेंट काम था, हमें 19 सितंबर को, वो डेट अभी भी हमें याद है, 19 सितंबर को हमें मिलना था ये बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर से, क्योंकि वो हमारा प्रोजेक्ट रनिंग में था इसी वजह से। लेकिन फिर भी हम उस मीटिंग में, हम मीटिंग को देखने नहीं, सिर्फ डॉक्टर लीन सियोजिन आ रहे हैं इस खुशी में, और इतने बड़े-बड़े हस्ती आ रहे हैं जो भी हैं डीएक्शंस के, हम डॉक्टर लीन सियोजिन मतलब हम उस मीटिंग को अटेंड करने बाय फ्लाइट आए थे। पहली बार हम दिल्ली से उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए बोधगया, पटना आए फ्लाइट से और फिर बोधगया गए और हम मीटिंग को अटेंड किए। और वहाँ का माहौल जो हमने देखा, वो माहौल वो जो था तो कुछ अलग ही था।
जो डॉक्टर लीम स्योजिन, जो उस मीटिंग में डॉक्टर इपेन कौशिक आए थे, और प्रोफेसर सर, हम उनको फिर से नमन करते हैं कि शायद हम बता सकते हैं वो जुनून, वो ऊर्जा से जो प्रोफेसर सर बात करते हैं, शायद हम नहीं बात कर पाएंगे उतना ऊर्जा से। मतलब उनका स्पीच सुन के मतलब पूरे शरीर में जो है ना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो मतलब हम उस मीटिंग को जब हम वहाँ पे सुने और हम फिर वापस गए, तो हमने डिसीजन लिया, क्योंकि हमें डिएक्शंस करना था, और हमने डिसीजन लिया। वो सितंबर 18 को हमने मीटिंग देखा, वापस गए और हमने पुराना जितना वो बिजनेस जो हम कर रहे थे, वो हमारे फ्रेंड थे, हमने सभी कुछ उसके ऊपर छोड़ा। और अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर खत्म हो गया, दिसंबर में हम आए वापस फ्रीडम डे को अटेंड करने के लिए। वो संजय गांधी मिनी स्टेडियम में था, और उस फ्रीडम डे को हमने अटेंड किया। और फ्रीडम डे को अटेंड करने के बाद एज ए बिहाफ ऑफ, ऐसा हम कहते हैं कि संजोग हो या वो मेरा लक हो या मेरे भाग्य में है, मैडम माधुरी मैडम ने मुझे डायमंड कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने का, मतलब अब हम ऐसे सिचुएशन में समझ सकते हैं कि जो आदमी कुछ नहीं करता हो, जो पहले स्टार भी नहीं हो, उसको डायमंड कॉन्फ्रेंस कैसे दिखाया जा सकता है। लेकिन शायद हम उस टाइम स्टार बन गए थे, नहीं बने थे, शायद बन गए थे भी, हमें ध्यान नहीं है। और हम उस डायमंड कॉन्फ्रेंस को देखे, और हमने वहाँ पे जब डॉक्टर का स्पीच सुना जो भी है, उसके बाद हमने फुल डिसीजन 1 जनवरी से डिएक्शंस को शुरू किया। और हमने पहला जो एक्टिव मेंबर, अभी तक जितने भी पहले ज्वाइनिंग हुए थे बस यूं ही खेल खेल में हुआ था, 1 जनवरी को हमने पहला ज्वाइनिंग किया था। और वो नो की मेरे साथ वो बहुत काफ़ी ऊपर तक आए। लेकिन कहते हैं कि इस बिजनेस में अनुशासन, एज ए डिसिप्लिन बहुत बड़ा चीज़ है, और एक है जो है वो सत्य, ईमानदारी, वो कभी नहीं जाना चाहिए। तो जब हम इस बिजनेस में आए, 1 जनवरी को जब मैंने मेंबर को ज्वाइनिंग करना शुरू किया, फुल टाइम डिएक्शन करना मैंने 1 जनवरी 2017 से शुरू किया। और तब से हम जब डिएक्शन को करना शुरू किया, तो मेरे साथ परेशानियाँ आया। परेशानी क्या आया कि जो हम मैक्सिमम लोगों को बताते हैं, देखिए हम ये आपको बताना चाहेंगे सभी लोगों को, और ख़ास करके जो मेरे जैसा युवा हैं, और ख़ास करके जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, हम बहुत लोगों को सुनते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी नीचे हैं, बहुत एजुकेशन नहीं है, लेकिन हमसे आज ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो हम एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि जो स्टार्टिंग है डिएक्शन में क्या है, जो स्टार्टिंग का 2 साल, 1 साल, 3 साल, 6 महीना, 4 महीना, 2 महीना, 1 महीना होता है ना, वो दिस इज ए वेरी इम्पोर्टेंट, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके लाइफ को इस डिएक्शन में बदलने के लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज ऐसा इसलिए है क्योंकि वही एक दौर है, अगर उस टाइम में वो सब कुछ सही नहीं हुआ तो आगे का वो सब कुछ बेकार होता है। तो वो वैसा हमें माहौल रहा, जो आज हम इतना कम टाइम में जो भी यहाँ है, वो हम वही गुरु माधुरी मैडम, धर्मशिला मैडम, जो इन लोगों ने ऐसा माहौल, जो कहें कि आज पूरे बिहार में जो धर्मशिला मैडम ने जो एक अनुशासन को क्रिएट कर रखा है, एक डिसिप्लिन को जो बना रखा है, उसके वजह से हम इतना तेजी से बता सकते हैं कि आगे बढ़ें। तो हम जब डिएक्शन को करने लगे, तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आया कि हम जब जाते थे भी तो हम बोल लेते हैं हिंदी, और बिल्कुल ठीक है। और जब हम आए तो मैडम बताए कि नितेश जी आपको डिएक्शंस कैसे होगा। जब हम करने लगे तो हम लोगों को मिलते थे, बताते थे, तो हमसे लोग समझते नहीं थे। समझते क्या नहीं थे, मेरा बात नहीं समझते थे। बहुत सारा बात है जो हम ऐसे करते थे, वो टेक्निकल भाषा तो समझ में नहीं आता था, लोकल। तो हम बताए कि अभी डिएक्शन दिल्ली में करते हैं। तो मैडम फिर हमको लगा कि नहीं, अगर लोगों का भला करना है, क्योंकि हम दिल्ली में बिजनेस तो शुरू किए थे, लेकिन हम एनजीओ जो रन करते थे, वो एनजीओ हम अपने गांव के साइड में करते थे, क्योंकि ताकि समाज में लोगों का भला हो सके थे, जिसकी वजह से हम आते थे कुछ ना कुछ प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए एनजीओ का। लेकिन हमें लगा कि डिएक्शंस ऐसा ही चीज़ है, और ये बहुत बड़ा ऐसा मौका है जो हम लोगों को मदद कर सकते हैं। तो हम दिल्ली ना, हम अपने होम टाउन में करेंगे। तो हम इसलिए होम टाउन आए भागलपुर डिएक्शंस करने के लिए। और दूसरा इसलिए कि जो बिजनेस को जहाँ करना है, वहाँ का माहौल होना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली में ऐसा माहौल नहीं था उस टाइम, तो इसलिए हमें सीखना पड़ेगा, तभी हम कर पाएँगे। इसलिए हमने होम टाउन आया भागलपुर। मैडम बताई कि आप यहीं पे रह के कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम भागलपुर आए, और भागलपुर में जब हम लोगों को बताते थे, तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम दूर का छोड़ दीजिए, मेरे घर में अभी ये बहुत बड़ा सिचुएशन आ गया था कि मेरे घर वाला को समझाना। जबकि हम माधुरी मैडम को अपने घर वालों से मिलवा चुके थे, मम्मी से मिलवा चुके थे, हम अपने
पिताजी से मिलवा चुके थे, भैया से मिलवा चुके थे, सभी से। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत सारे एमएलएम को किए थे, तो वो नॉट इंटरेस्टेड, ये बिज़नेस को उनको समझ में ना आया और वो इंटरेस्ट में हुए और हमें बहुत सारा जो होता है ना दबाव मिला, ये बेकार है, ऐसा है, वैसा है, ये है। लेकिन सपोर्ट में सिर्फ़ मेरी एक माँ है जो मेरे साथ थी कि नहीं, मतलब वो माँ तो माँ होती हैं और वो पहले मेरे ज़िंदगी का गुरु होते हैं, किन्हीं के भी पहला गुरु हैं, माँ हैं। तो वो हमारे साथ थी और कोई भी, मेरे पिताजी को भी विश्वास नहीं था, मेरे भैया को भी नहीं, वो सभी लोग मेरे खिलाफ थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि एजुकेशंस का सही उपयोग आप तभी कीजिए जब आप एजुकेशंस को समझ पाइए। तो हमारे सामने ये आया डिसीजन लेने के लिए कि हमारे अंदर जो नॉलेज था, ये डिसीजन हमारा था कि हमें डीएक्शंस का करना है। सभी लोग मेरे फैमिली में पूरा बैकग्राउंड कि तुम ये क्या काम करोगे, इतना बड़ा डिग्री लिया, इंजीनियरिंग किया, तुम चाय के बारे में बात करोगे, गाँव में लोगों को चाय के बारे में बताओगे, ऐसे कैसे होगा, ये अच्छा नहीं, मतलब सारे खिलाफ गए। लेकिन हमारा डिसीजन कभी नहीं हिला। क्यों? यहाँ तक भी बातें आ गई थी कि मतलब होता है ना कि ये हम एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट बताना चाहेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है हम जैसे युवा के लिए। आगे नहीं बढ़ने में ये बहुत बड़ा है। फॉल्ट है, आप इसका रास्ता आपको ढूँढना पड़ेगा। जो हम जैसा युवा है, आपको ही ढूँढना पड़ेगा। जैसे मेरे सिचुएशन में आया, देखिए हम पहले से भी सेल्फ डिपेंडेंट थे, लेकिन ऐसा था जब हम आए तो बोले कि कोई भी तुमसे बात नहीं करेगा, तुमको जो पैसा घर से मिलता है सपोर्ट नहीं करेगा। तो वो जानते भी थे कि हम इसको पैसा का नहीं भी सपोर्ट करेंगे फिर भी ये ठीक से रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी होता है ना, परिवार किसी भी तरह से रोक लें, तो हमें रोका गया कि नहीं सपोर्ट मिलेगा। तो हमने कोई प्रॉब्लम से नहीं, पैसे मिलेंगे। तो हम तो सिर्फ डिपेंडेंट थे उस टाइम। डीएक्शंस में आने से पहले मेरा पैकेट मनी, हम 18 से 20,000 रुपया पैकेट खर्च करते थे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं था, क्योंकि ये ऐसा सिचुएशन था। तो लेकिन जो अदर युवा हैं जो आते हैं इस बिजनेस में भी, हम जिसको लाते हैं, तो उसके साथ ये बहुत बड़ा फॉल्ट है। वो क्या होता है, वो इस फॉल्ट को पकड़ नहीं पाता है कि अगर वो बोलता है कि हम डीएक्शन करेंगे, तो सबसे पहले उसके घर वाले बोलते हैं कि अगर तुम डीएक्शन करेगा मतलब तुम उधर का बात मानोगे, उधर के लोगों का, तो तुम्हें घर से पैसे नहीं मिलेंगे, तुम्हें घर से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। वो हाथ सिलेंडर कर देता है, वो फैमिली के सामने, वो युवा कोई भी जो भी है वो सिलेंडर कर देते हैं कि अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो हम दूसरे का बात सुनने से क्या मिलेगा। और वो सबसे बड़ा ये इसका रास्ता ढूंढना पड़ेगा सभी लोगों को। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था, हम करते गए, आगे आए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुआ, आगे करते गए। सब लोग मेरे खिलाफ थे, कोई बात नहीं था। लेकिन आज बता दें, आज सभी लोग साथ में हैं। आज हम ये पूरे फैमिली मिलके कर रहे हैं। आज मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व मेरी सिस्टर हैं, जो मेरा स्टॉक पॉइंट है वो उसमें मदद करते हैं। आज मेरे नीचे 2-2 स्टॉक पॉइंट्स हैं, मतलब मेरे टीम में हैं, मेरा नहीं। और मेरा स्टॉक पॉइंट है। क्यों स्टॉक पॉइंट है? हम स्टॉक पॉइंट नहीं चाहिए था हमें, लेकिन स्टॉक पॉइंट क्यों हमने लिया वो भी हम आपको आज शेयर करेंगे। क्योंकि इस बिजनेस में एक बहुत बड़ा रोल है। जो कहते हैं ना कि लोग बहुत सारा बहाना बनाते हैं कि 100 किलोमीटर में स्टॉक पॉइंट है, 150 किलोमीटर स्टॉक पॉइंट है, तो वो हम बताएंगे कि आज कैसे है। तो हमने कैसे बिजनेस को किया। तो हम जब सपोर्ट घर से था, इसी तरह से हम डीएक्शंस को करते गए। आगे जब करते गए तो स्ट्रगल, जब हम लोगों को गांव में मीटिंग करने जाते थे तो नहीं समझा पाते थे। हम टेक्निकल भाषा में बात करते थे, वो समझ नहीं पाते थे। बात रात में आते थे, हम अपने सीनियर मैडम को कॉल करते थे, माधुरी मैडम को, मैडम इतने लोगों को ट्रेनिंग दी, इतने लोगों को बताए। मैडम एक ही बात पूछती थी, कितना ज्वाइनिंग हुआ? बोले ज्वाइनिंग तो नहीं हुआ। तो बोले क्योंकि जो मैडम हमसे बात करती थी तो वो हमें बताए कि नितिश जी, आप जिस भाषा में बात करते हैं ना, वो भाषा कोई नहीं समझ रहा होगा। हम ये बता रहे हैं आपको कि ऐसे में ज्वाइनिंग नहीं होगा। आप ट्रेनिंग को सीखना शुरू कीजिए। आप देखिए कि कैसे लीडर बात करता है। उसके बाद मतलब हिंदी बोलना मेरे लिए मुश्किल होता था और हम गांव वाला लोकल भाषा नहीं बोल पाते थे। तो हमने ट्रेनिंग को भागना शुरू किया, मतलब सीखना शुरू किया उस तरह से। क्योंकि जब हमारा होम टाउन भागलपुर है, जब हम पटना जाते थे, उधर ही होटल में रहते थे, डेली मीटिंग अटेंड करते थे। उधर अगल बगल शहर में जितना भी मीटिंग होता था, पटना के अगल बगल शहर में सारे जगह मीटिंग होते हैं, बिहार शरीफ है और भी जगह शेखपुरा है, डेली उधर ही रहते थे होटल में। रात में आ जाते थे वापस, डेली सुबह मीटिंग देखते थे। हमने पूरा सीखने का कोशिश किया। हमने यहाँ पे एक चीज हम ये बताएंगे कि कोई भी अपग्रेड जो है ना, लोग कहते हैं ना कि हमें यहाँ तक पढ़े तो और आगे पढ़ना है।
मतलब हम इस भाषा को सीख लेते हैं और ऊपर वाला भाषा सीखना है। लेकिन हमें उस टाइम हमने वो काम किया कि हम इंग्लिश जान रहे हैं, अभी लोग टेक्निकल भाषा आ रहा है, लेकिन हमें डिएक्शंस को करने के लिए बेसिक भाषा सीखना पड़ेगा। हमने इसको कभी निगेटिव नहीं लिया, हमने इस अपॉर्चुनिटी की तरह इसको लिया, और जो अपॉर्चुनिटी के लिए लिया वही हमारे लिए आज सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर बना। क्योंकि हम पहले से ही जुड़े हुए थे, बायोग्राफी बहुत सारे लोगों का हमने देखा हुआ था और हम इन चीज़ों को जानते थे कि हीरो बनने के लिए जीरो बनना पड़ता है। अगर किसी भी सेक्टर में आपको हीरो बनना है तो आपको जीरो बनना पड़ेगा। इसलिए हम कभी जनरल ट्रेन में सफ़र नहीं करते थे, लोकल ट्रेन में जाते नहीं थे, जिसकी वजह से मेरे पापा बहुत बोला करते थे जब गांव में जाने में प्रॉब्लम होता था, तो हमने जनरल ट्रेन में सफ़र करना शुरू किया, लोकल लोगों से बात करना शुरू किया, जैसे तैसे लोगों से बात करना शुरू किया। भरपूर हमने ट्रेनिंग सीखा, हर दिन ट्रेनिंग सीखा, और तब जा करके हम कुछ सीखे डिएक्शन से। क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है कि आप जिस फील्ड में जो हम देख रहे हैं, जो ऐसा हो रहा है कि डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, लॉयर हैं, कोई भी हैं, आप अपने सेक्टर में ठीक हैं, लेकिन जब आप डिएक्शंस में आते हो तो आपको डिएक्शंस का भाषा सीखना पड़ेगा। मीन्स कि डिएक्शंस का जो बेसिक, आपको डिएक्शंस में आगे बढ़ने के लिए बेसिक कौन सा बात है जो आपको करना है, लोगों से, जो लोगों से मिलना है, लोगों को बताना है, आपको वो भाषा सीखना पड़ेगा। वही भाषा को हमने सीखा, इस तरह से स्टार बने, रूबी बने और हम डायमंड बने। और उसी साल 2017 में ही हम बता दें, मलेशिया कॉन्स्टेंट्स आया हुआ था, जो ये ऑफर आया हुआ था, तो हमने जम के मेहनत किया और उसी साल हमने जनवरी में डिएक्शन को ज्वाइन किया और जून में आया था ऑफर, और हम मलेशिया क्वालिफाई कर गए दिसंबर में। जनवरी तक था क्वालिफिकेशन, 31 जनवरी तक, तो हमने मलेशिया क्वालिफाई किया। हम जो वो वीडियो है वो चला होगा, जो आप लोगों ने देखा होगा, और हम तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम मलेशिया घूम के आए, लेकिन हमारे जीवन की बहुत बड़ी बात है एज ए विदेश फॉरेन ट्रिप। क्योंकि डिएक्शंस में जो हमारे आने का जो चाहत था, जो दो सबसे इम्पोर्टेंट चाहत, हम डिएक्शंस जरूरत को नहीं आए थे। लोग यहाँ पे 90% हम देखते हैं अभी तक, जो भी हमें मेंबर मिलते हैं वो जरूरत के लिए आते हैं डिएक्शन में। किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी को पैसे चाहिए, किसी को वो चाहिए, मतलब कोई पैसा कमाने के लिए आ जाए एज ए सोर्स ऑफ इनकम, और या तो वो हेल्थ प्रॉब्लम से आते हैं। जिस टाइम हम डिएक्शंस को समझे, जो हम बताए, जो सिंपल बात में ज्वाइनिंग हो गया मेरा, क्योंकि ना हमारा कोई हेल्थ प्रॉब्लम था, ना मेरे फैमिली का कोई हेल्थ प्रॉब्लम था। दूसरी बात कि हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम था वो अच्छा था, हम पैसा कमा रहे थे, जरूरत नहीं था कि हमें इसकी नौकरी की, मतलब इस बिजनेस की बहुत जरूरत है, लेकिन फिर भी हम डिएक्शंस को इतना आसानी से ज्वाइन किए। ये डिसीजन लेने वाली बात जो है ना, ये नॉलेज, बिहाफ ऑफ नॉलेज, आप दुनिया में कोई भी डिसीजन नॉलेज, ज्ञान के आधार पे ही ले सकते हैं। अगर जब आपके अंदर बहुत अच्छा ज्ञान है, नॉलेज, आप आने वाले फ्यूचर को समझ पा रहे हैं, तो आप बहुत बेहतरीन डिसीजन ले सकते हैं। वो डिसीजन जो हमारा था इस डिएक्शंस को करने का, वो दो ही चीज था। सबसे पहले कि डिएक्शंस में हम चाहत था, वो था फॉरेन ट्रिप। जब माधुरी मैडम बार बार बताती थी कि आपको यहाँ से विदेश यात्रा मिलेगा, तो मेरे अंदर एक अलग जुनून लगता था। क्योंकि हम पैसा इसलिए कमाना चाहते थे क्योंकि हम विदेश घूमना चाहते थे। जब हम देखते थे कि लोग अलग अलग देश घूमते हैं, कोई अपने जीवन में 2-3 देश घूमता है, कोई 4 देश घूमता था, मेरा एक सपना था कि दुनिया में जितना देश है सारा घूमे। और वो मौका संयोग से, संयोग ही कहा जाए कि हमें डिएक्शंस में आने के साथ वो चाहत, वो मेरा चाहत था। विदेश घूमना एक चाहत होता है लोगों का, फॉरेन ट्रिप। ये अगर कोई कहता है कि जरूरत है, तो नहीं, जरूरत नहीं हो सकता है। जरूरत क्या है? जो उसके जीवन को चलाता है, चाहत, फॉरेन ट्रिप। ये चाहत है जो हमें डिएक्शंस को डिसीजन हमने सडनली लिया। दूसरा चीज, लोगों को मदद करना। एक असहाय लोगों को, पैसा तो हम कहीं भी कमा लेंगे, जीवन में सभी लोग कमाते हैं, लेकिन एक असहाय लोग जो गरीब हैं, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, वो कैसे डेवलप करेंगे, उनको कैसे, उनका लाइफ कैसे बदलेगा, इसके वजह से हमने एनजीओ, जो हम एनजीओ के लिए काम करते थे, तो वो चाहत हमें यहाँ पे दिखा। ये चीज़ यहाँ पे हम वो जो एनजीओ कर रहे हैं वो तो सिर्फ नेशनल लेवल का है, इंडिया लेवल तक करेंगे, लेकिन इंडिया लेवल तक लोगों का मदद करेंगे। लेकिन जब हम डिएक्शंस करते हैं तो हम ये पूरे दुनिया तक लोगों को मदद कर सकते हैं, पूरी दुनिया के लोगों को मदद कर सकते हैं। इसलिए ये दो
इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे जीवन का, जो हमने डीएक्सन्स को ज्वाइन किया। तो जब फॉरेन ट्रिप मैडम बार-बार बताती थी, और उस टाइम मैडम दुबई का टीएसआईपी क्वालिफाई की थी, 2017 में था वो टीएसआईपी जो वो घूमने गई थी, वो क्वालिफाई की थी। तो बताया कि हम दुबई जा रहे हैं, बुर्ज खलीफा घूमा जाएगा। तो मेरे अंदर लगा कि वाह! एक मैडम सिंपल हैं, पहले उनका कहानी जो आप लोग जानते हैं, कोई डिग्री ज़्यादा नहीं है, 10th उन्होंने कंप्लीट किया हुआ है, 12th, और वो सिंपल रहते थे, और वो दुबई जा रहे हैं और हम इतना पढ़ लिख करके क्या कर रहे हैं। तो हमें ये समझने में बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये हमको बहुत ही ज़रूरी समझ में आया कि हमें क्या करना चाहिए था। तो इस डिसीजन को हमने लिया, और जो हम डायमंड बने 1 साल के बाद, हम मलेशिया क्वालिफाई होने से पहले ही हम डायमंड बन गए। दिसंबर में हम डायमंड बने, जनवरी में मलेशिया क्वालिफाई हुए, और हम फिर मलेशिया गए। बहुत ही मतलब मेरा जब पासपोर्ट बना था, वो हम स्लाइड में आज दिखाएंगे। पासपोर्ट जो हमने बनवाया, तो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड सर्किल, जो उन्होंने पासपोर्ट बनवाया था, लेकिन अभी तक पता नहीं कहाँ है, गए नहीं है। बहुत सारे लोगों से बात हुआ, कोई नहीं गए हैं बाहर। वो एक सपना था कि यहाँ बाहर जाएंगे, पासपोर्ट इसलिए बना रहे हैं कि बाहर नौकरी करने जाएंगे। और हमने जब पासपोर्ट बनाया, इसलिए जल्दी हो गया ना, हम डायमंड बन गए, मलेशिया क्वालिफाई हो गए, पासपोर्ट जमा करना था फरवरी में। तो हमने पासपोर्ट जब बनाया, तो हमारे अंदर एक ये ऊर्जा आया कि हम लोग पहले सोचते थे इंजीनियरिंग में पासपोर्ट बनाएंगे दूसरे देश में नौकरी करने के लिए, और आज हम डीएक्सन्स मतलब दूसरा देश घूमने जा रहे हैं, घूमने के लिए हमने पासपोर्ट बनाया। तो ये हम अनुभव हम बहुत इन चीज़ों को किए, और जब हम मलेशिया मई में गए घूमने के लिए, जो वहाँ का माहौल था, और ऐसे लोग गए मलेशिया, जो कि अनबिलीवेबल हम जो देखते हैं डीएक्सन में कि हम बता सकते हैं ऐसा कि अगर उनको किसी दूसरे शहर में ले जाके अगर छोड़ दिया जाए, तो वो मुश्किल से घर है वापस आ पाएंगे, और ऐसे लोग मलेशिया क्वालिफाई हैं। तो ऐसा सिस्टम है, धन्य है ऐसे सिस्टम को बनाने वाले डॉक्टर लिम सियोजिन, जिन्होंने इतना बड़ा इंडस्ट्री को बनाया है, और ऐसे लोग भी यहाँ पे कोई भी सफल हो रहा है। तो हम मलेशिया क्वालिफाई हुए, मलेशिया में एंजॉय किया हमने, तो वो मलेशिया हम घूम के आए वापस। उसके बाद डीएक्सन्स को जो हमने किया, अभी जो स्टार्टिंग में जो हमने बताया कि बहुत सारे जो आपको प्रॉब्लम्स आएगा, जो डिसीजन लेना पड़ेगा, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो सबसे पहला चीज जो युवा के लिए या किसी के लिए भी डीएक्सन का स्टार्टिंग पीरियड जो होता है करना, जो हमने बताया 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, आपको रूबी बनने तक, डायमंड बनने तक, बिहार की एसएसडी बनने तक। फिर तो आप जब डायमंड से एक बार आपके नीचे डायमंड बन गया, एसएसडी और एसएसडी बन गए, तो फिर तो आपको डायमंड बनाने आ जाएगा, फिर बिजनेस आसान हो जाता है। लेकिन इस पॉइंट तक, इस पोस्ट तक पाने के लिए धैर्य रखने वाली जो बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग धैर्य नहीं रखते हैं, और दूसरी चीज की यहाँ तक पहुंचना बहुत ही आसान है तब जब आप बहुत ही ज्यादा सख्त हैं और ईमानदार हैं। सबसे पहले ईमानदार। हम आपको बता दें, हम भागलपुर में डीएक्सन जो शुरुआत किए, तो हम बिहार शरीफ से प्रोडक्ट लाते थे। आप लोगों को बता दें, बिहार शरीफ भागलपुर से 250 किलोमीटर है लगभग। और मैडम जो हमारे मेंटर हैं, जो हमें माधुरी मैडम ने जब हमें मिलवाया था, हमारे जो आज मेंटर हैं धर्मशिला मैडम और सुरेंद्र सर, उनको प्रणाम करते हैं। उन्होंने हमें एक बात बताया था कि नितेश जी, ये बिजनेस आप कर सकते हैं, यही पॉइंट्स कि जब आपके अंदर अच्छाई है, सच्चा इंसान है आप। ये माधुरी मैडम भी हमें बताती थी कि धर्मशिला मैडम ऐसा बताते हैं कि ऐसा होगा तो वो बढ़ेगा, चाहे बिजनेस वो कहीं भी कितना भी दूर हो, स्टॉक पॉइंट कितना भी दूर हो, अगर वो आदमी ईमानदार है, वो सच में धैर्यवान है और कर्मशील, कर्म करने वाला आदमी है, तो कितना भी दूर में स्टॉक पॉइंट है, बिजनेस होगा। हम हमेशा प्रोफेसर सर के मुंह से सुनते हैं डॉक्टर इपेन कौशिक के बारे में कि नाइजीरिया में उन्होंने क्राउन डायमंड तक बिना स्टॉक पॉइंट पे किया। वो तो हमसे भी ज्यादा टफ है, हम तो 250 किलोमीटर दूर हैं, वो तो पता नहीं कितना किलोमीटर दूर होगा, हम नहीं जानते हैं। लेकिन ये वो चीज को हमने फील किया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ये आप कभी मत सोचिए ऐसा कि देखिए यहाँ पे क्या है, एक सिस्टम जुड़ा हुआ है,
और हम 250 किलोमीटर में मैडम हमें एक ही चीज़ बताते थे कि नितेश जी आप वहाँ उस क्षेत्र में बिज़नेस कीजिए, हम आपको स्टॉक पॉइंट दिलवा देंगे, फिर आसान होगा। और वही रीज़न्स है, वही कारण है कि हमने 250 किलोमीटर बिहार शरीफ से प्रोडक्ट ला के इस क्षेत्र को बिज़नेस को बढ़ाया। स्टॉक पॉइंट हमारे एरिया में है, लेकिन वही चीज़ है जो हम डिएक्शंस में सभी जगह सभी लीडर बताते हैं कि जो डिसीजन जो आपका है सही ईमानदारी का और चलना चाहिए, शायद वही उसी को नहीं रहने की वजह से और हम शायद 250 किलोमीटर से सामान लाए और बिजनेस को डेवलप किए और इस बिहाफ पे हमने स्टॉक पॉइंट्स को भी लिया, तभी हमें स्टॉक पॉइंट्स हमें लिया इस एरिया में, इसलिए आज मेरे पास स्टॉक पॉइंट है, नहीं तो नहीं होता, हम स्टॉक पॉइंट कभी नहीं लेते क्योंकि हम बिजनेस को करने के लिए आए थे। और जब हम स्टॉक पॉइंट हो गया, उद्घाटन हुआ और आज स्टॉक पॉइंट्स है, आज हमारे एक और टीम में भी स्टॉक पॉइंट्स हैं। तो स्टॉक पॉइंट जब हमने लिया तो बिजनेस मेरा और तेजी से बढ़ा और मेरे नीचे डायमंड आते गए और आज मेरे नीचे 10 डायमंड हैं डिएक्शंस में। और आज हमारा ESHD का जो पोस्ट है, ये ESHD का पोस्ट हमारे नीचे 10 डायमंड और जो भी मेरा बिजनेस है कहा जाए तो ये हमारा नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे माधुरी मैडम जो आज हमें पल पल सपोर्ट किया, उन्होंने उतना दूर से वो बार बार आके हमें मीटिंग किया इस भागलपुर एरिया में, क्योंकि हमको बढ़ाने में सिर्फ उनका ग्रोथ, वो बार बार इस एरिया में आए, जो हमें जो भी प्रॉब्लम हुआ स्टार्टिंग में उन्होंने मीटिंग दिया और उनके ऊपर जो सपोर्ट है वो मेंटर जो धर्मशिला मैडम और सुरेंद्र सर का, वो बार बार गाइडलाइन करते रहे कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। और उस बिहाफ पे हम आगे बढ़ते गए। जो मैडम ने हमने एरिया में जो इस क्षेत्र में अपने क्षेत्र में जो बिजनेस को बढ़ाया, माधुरी मैडम जो कहते हैं ना कि गार्जियनशिप के रूप में आके उन्होंने देखा कि हम कैसे बिजनेस को कर रहे हैं, तो ये बिजनेस उन्हीं लोगों का है, हमारा नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि हम तो कुछ नहीं किए, हम तो बस उनके बताए हुए राह पे चले, वो जैसे जैसे बताते गए हम करते गए। जो कहते हैं ना कि पढ़े लिखे लोग आते हैं डिएक्शन में अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं, नहीं, हम बताएं आपको कि ऐसा कभी नहीं कीजिएगा, हमने अपना कोई दिमाग नहीं लगाया, इधर इंजीनियरिंग का डिग्री काम नहीं करेगा, हमें पता है। जो डिएक्शंस में एक्सपीरियंस होल्डर लोग हैं, जो डिएक्शंस को किए हैं, जिन्होंने प्रोडक्ट खिलाया है, वही डिएक्शंस को आपको ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो उसके बारे में ज़्यादा बता सकते हैं, तो उन लोगों के पास एक्सपीरियंस है। हम बहुत सारे लोगों से सीखे अजय बिहार में, ऐसे ऐसे लोगों से जो डिग्री कुछ भी नहीं है। हम आपको बता दें, जो अभी कल मीटिंग हुआ था, रेखा मैडम, रंजीत सर, डिग्री उनका कुछ भी नहीं है, और हैं मुन्नी मैडम हैं, एक लखीसराय से हैं, और है, मतलब इन लोगों को जब हम आए थे डिएक्शन में देखते थे तो हमें लगता था पता नहीं क्या है। अजय बहुत सारे हैं, अब एक और हैं अभी रेनू मैडम, इन लोगों के पास कोई भी डिग्री नहीं है। तो पहले मैडम बताती थी, ज्यादा समझ में नहीं आता था, तो मतलब बोनस देखना, गाड़ी, इन लोगों के पास TSIP होना, हम अभी मानते हैं कि हम जो आज हम आप लोगों के साथ हैं, मीटिंग कर रहे हैं, हमारा कोई भी अचीवमेंट नहीं है, बिल्कुल हम छोटा हैं, कुछ भी नहीं है मेरा अचीवमेंट, इसलिए क्योंकि इन लोगों के पास आज 2-2, 2.5 लाख रुपया इनकम है। इन लोगों का जो जुनून है वो ऐसा है कि मेरा डिग्री, हमने जो इतना स्ट्रगल करके पढ़ाई किया, डिग्री लिया, वो डिग्री के सामने में मेरा इतना सा इनकम और एक TSIP से कुछ भी नहीं है, वो बहुत छोटा, हम बता सकते हैं बहुत छोटा है, निगेटिव में है, माइनस में है। जब हमारा बोनस डिएक्शंस में कम से कम 1.25 करोड़ रुपया, आज भी हमारा इनकम डिएक्शंस में 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में है, लेकिन जिस दिन हमारा डिएक्शंस में इनकम 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में हो जाएगा, तो शायद आई प्राउड कि हम कुछ डिएक्शंस से कुछ हासिल कर पाए, और हम इस प्लानिंग पे काम कर रहे हैं, और इसलिए हम इतना बड़ा चाहत को लेके आए डिएक्शंस में, चाहत के वजह से, और इसलिए हम जो भी है लगन से, दिल से, मन से कर रहे हैं। कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का निगेटिविटी बातों को कभी भी दिमाग में नहीं आना है, और डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ, अनुशासन को कभी नहीं खोना चाहिए। दूसरा चीज लर्निंग, कहते हैं ना कि हम जो होता है ना कि एक कहावत है, मतलब कहीं से है, हम पढ़े भी हैं कि जो आपको लर्निंग क्या है, जो पैसा, नौकरी क्या है, आपको शिक्षा क्या है। शिक्षा कहते हैं ना, शिक्षा क्यों ले रहे हैं लोग, लोगों को नौकरी करना है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि शिक्षा आपको कार दिला सकती है, लेकिन जो लर्निंग है
वो आपको जो ज़िंदगी मिलता है, वो आपको एक संस्कार दिला सकती है, एक अच्छी ज़िंदगी को दिला सकती है। लर्निंग मीन्स कि सीखना। शिक्षा कोई बहुत बड़े मायने नहीं रखता है। बहुत सारे लोग शिक्षित लोग हैं, लेकिन उनके अंदर संस्कार उस तरह से नहीं है, क्योंकि वो जो सीख लिए हैं, वो एजुकेशंस के ब्याह पे शायद कहीं न कहीं उनको अहम हो जाता है। तो ये अहम नहीं होना चाहिए, और हम दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि ये हमारे साथ कभी ना हो, और हम कभी ऐसा नहीं चाहेंगे, और हम उस तरह से नहीं हैं, और ना ही हम होना चाहेंगे कभी। शिक्षा वही चीज़ है, तो इसीलिए लोगों को सीखते रहना चाहिए। लर्निंग, हम इसीलिए हमेशा लर्निंग फेज में रहते हैं, क्योंकि हमें हमेशा अच्छा संस्कार चाहिए, और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं जब हमारे साथ अच्छा संस्कार होगा तो हम डिएक्शन में हैं। इसलिए अगर हम कहीं और भी होते, तो इसलिए अगर आज हम डिएक्शन में हैं तो डिएक्शन में हम बहुत ऊपर और बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं, इसलिए क्योंकि हम हमेशा लर्निंग फेज में रहते हैं, और हम जब सीखते रहेंगे तो हमारा संस्कार अच्छा रहेगा, और जब हमारा संस्कार मेरे साथ रहेगा तो हम दुनिया में जो भी चीज चाहेंगे उसको हासिल कर सकेंगे। ये हमें लगता है, ये हमारे अंदर जुनून है, और वाकई ऐसा है, और ऐसा ही होता है। हमारा संस्कार मेरे साथ जब है तब। तो हम आपको बताएं कि जो इस तरह से डिएक्शंस को हमने किया, इस तरह से स्ट्रगल को किया, मेरा जितने भी फ्रेंड थे इंजीनियरिंग में, हमने उन लोगों को भी बताने का कोशिश किया, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती है। कहते हैं, अभी हमारा एक फ्रेंड है जो इंजीनियरिंग में था मेरे साथ, वो भी है डिएक्शंस में, और बाकी भी धीरे-धीरे आएँगे। अभी धीरे-धीरे आ रहे हैं, इंटरेस्टेड हो रहे हैं। तो हमने मलेशिया क्वालीफाई किया 2018 में, और 2019 का हम ITSI जो दुबई है वो हम क्वालीफाई हैं। जो 2019 का दुबई क्वालिफिकेशन था, वो हम क्वालीफाई हैं ऑलरेडी, और अभी दुबई जब भी होगा तो हम घूमने जाएँगे। और ये हमारे साथ बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम आपको बताएँ कि बहुत ही ऐसा संजोग होता है, हम इन चीज़ों को देख कर के बहुत हमें खुशी मिलता है, और एक हमारे अंदर एक अलग ही लगता है कि नहीं, कुछ हमने अलग किया है। कि जो बताते थे मैडम कि डिएक्शन में आपको हर साल विदेश यात्रा मिलेगा, जब आज हम डिएक्शन को TSIP क्वालीफाई किए हैं, तो मैडम हमेशा बताती थी, एक बार क्वालीफाई कर दीजिएगा, हर साल आप क्वालीफाई होते रहिएगा। हम बता दें, अभी हम जो नेक्स्ट TSIP है वो भी हम ऑलरेडी, मेरा पॉइंट कहीं ज़्यादा बन रहा है, हम क्वालीफाई हैं। और ये अब हमें समझ में आ रहा है कि अभी हम ऐसा कर सकते हैं कि मेरे पासपोर्ट पे ये परमानेंट ये मोहर लग चुका है कि हम जब तक इस धरती पर रहेंगे हर साल विदेश घूमेंगे। ये चाहत जो हमें बहुत पहले था कि कुछ देश को घूमना है, पूरा दुनिया घूमना है, वो पूरा दुनिया घूमने का सपना आज मेरा यहाँ से पूरा हो जाएगा, वो हो रहा है। तो इसलिए दूसरा चीज़ कि आज हम यहाँ पे जो पैसा कमा रहे हैं, वो हमारे लिए मायने है, पैसा ज़रूरत है लोगों की, लेकिन जो आज हमारे साथ ऐसे-ऐसे लोग हैं, जो आज हमारे साथ बहुत सारे अनएजुकेटेड महिला हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं, बहुत सारा आज हम युवा डिएक्शंस में आए इंजीनियरिंग करके, आज मेरे साथ 2 और युवा हैं जो मेरे साथ ही मिलीनियर, वो एक का इनकम अभी 2 से 2 महीना में वो मिलीनियर में शामिल हो जाएगा। एक प्रताप जी हैं और एक अजय जी हैं, दोनों ही युवा हैं। हमने उनको 1.5 से 2 साल पहले डिएक्शन को इंट्रोड्यूस किया था। वो बहुत ही गरीब घर से, नॉर्मल फैमिली से थे। तो जब ओरिजिनल खुशी, जो हम आपको बता दें कि हम जब डायमंड बने थे तो उतना खुशी नहीं हमको हुआ। हम जब कुछ भी करते हैं उतना खुशी नहीं मिलता, लेकिन जब हम टीम को आज दिलाते हैं कोई चीज़ तो वो खुशी हमें मिलता है। तो बहुत पहले हमें मैडम बताती थी, धर्मशिला मैडम बताती थी कि नितेश जी, क्या होता है ना कि देखिए हमें तो मिल गया है, आज आप लोगों को मिलेगा ना तब हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगा। तो हमें लगता था कि पता नहीं मैडम ऐसा बोल रही, मैडम को तो मिल गया उसमें खुशी है, या हमको मिलेगा तो उसमें खुशी है। वो चीज़ शायद आज हम फ़ील कर सकते हैं कि वाक़ई में सच्चाई यही है, हमें जो मिला है उसमें उतना खुशी नहीं है, नीचे वाले को जो हम दिला पाते हैं उसमें बहुत खुशी है। आज हम अपने एरिया में जो रिएक्शंस कर रहे हैं, मेरे वजह से आज ये हमें बहुत खुशी मिलता है कि हज़ारों लोगों के घर में जो है गरीबी वो दूर हो रहा है। हज़ारों लोग जो बीमार थे, लाचार थे, बेरोज़गार थे, उसको एक नई ऊर्जा मिला है। डिएक्शंस तो था पूरे दुनिया में, लेकिन वो ऊर्जा मेरे माध्यम से मिला है, वो हम
ये डिएक्शंस का आभार है कि वो मौका मेरे एरिया में लोगों को जिंदगी बदलने का मौका डिएक्शंस के माध्यम से मुझे मिला। प्रोफेसर सर डॉक्टर रत्ना मैडम को हम अजय प्रणाम करते हैं। हम ये बताना चाहेंगे कि अजय सिम्टम्स है कि ऐसा एक तरीका होता है जो हम जानते हैं कि होता क्या है, तरीके से कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। यस, तो ये है, ये हमें मौका जो मिलता है, ये जुनून है हमें ऐसा कि आज हमें ये जो प्रोफेसर सर हमेशा बताते हैं कि उनको जो आज उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी वो हम लोगों के पीछे लगे हैं। आज युवा को बार बार वो बताते हैं कि दुनिया को बदलना है, पैसे कमाना है। तो हमें ये चीज़ समझ में आ रहा है कि जो प्रोफेसर सर बताते हैं, आखिर वो जो कर रहे हैं, कितना खुशी मिलता होगा उन्हें। हमें छोटा सा खुशी देख करके हमें अनुभव होता है, तो वो हम फील कर सकते हैं कि उनको क्या खुशी मिलता है जब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ करते हैं एक ऐसे असहाय लोगों के लिए, और हम जैसे लोग जब आगे बढ़ रहे होते हैं। तो हम अपने एरिया में जो आज डिएक्शंस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमेशा बताते ही हैं हमारे जो गुरु माता हैं रत्ना मैडम, कि जिनके ऊपर भगवान का, गॉड का हाथ है, वही लोग डिएक्शंस में आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं वो बात सही है कि भगवान ने कहीं ना कहीं हमें चुना अपने एरिया में लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए। हम आज पूरे दुनिया में जो लोगों को कुछ भी हम बदल पा रहे हैं, लोगों की जिंदगी को बदल पा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे इस काबिल चुना। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हो सकती है हमारा, ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट्स होगा, और ऐसा है। तो इस तरह से हम डिएक्शंस को करते हुए आगे आए, और आज हम जो क्वालिफिकेशंस, कोई मायने नहीं है आप कितना पढ़े लिखे हैं, कितना पढ़े लिखे नहीं हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। आज जो हम हमारे बिहार में जो डिएक्शंस, जो ऐसे लोग डिएक्शंस को कर रहे हैं, जो मतलब कोई भी बिजनेस में थे, कोई पहले शॉपकीपर था, कोई पहले किसान था, हम देखते हैं। और इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, जो स्टार्टिंग फेज होता है। तो जो हम बताते हैं युवा लोगों को, हम जितना आसानी से डिएक्शंस में आए, आज तक हमें कोई भी मेंबर ऐसा नहीं मिला है, या कोई भी लोग ऐसे नहीं मिले जो आसानी से वो डिएक्शंस को ज्वाइन कर रहे हैं। आसानी से नहीं है, जितना आसानी से हम डिएक्शंस में आए, तो कहीं ना कहीं हम इसके लिए चुने गए। हम कहीं ना कहीं उस लायक थे, उस तरह से थे, हमारे अंदर वैसा सोच था जिसके वजह से हम यहाँ तक आ पाए। तो हम बार बार ये शुक्रगुजार हैं, हम उन सभी अपलाइन जिनसे भी हमने डिएक्शंस को सीखा, प्रोफेसर सर डॉक्टर रत्ना मैडम, डॉक्टर इपेन कौशिक, डॉक्टर एस रंजन सर, जितने भी टॉप में लीडर्स हैं, जितने भी हमारे गुरु हैं, वो सभी हम एक छोटा सा उनके सामने एक बच्चे जैसा हैं। लेकिन लीडर, कहते हैं ना, लीडर का क्वालिटी होता है वो आपको करने से आता है। हमेशा हम कहते हैं कि लीडर और स्पीकर दोनों का डिफिनेशन हम समझते हैं कि स्पीकर वही है जो कि सिर्फ स्पीक करता है, लेकिन लीडर वो है जो उसका प्रैक्टिकल करता है, फिर वो स्पीक करता है। तो वो बहुत बड़ी चीज है जो स्पीक करना है। और अभी स्लाइड कुछ है जो हम वो स्लाइड को शेयर करेंगे। यस सर। ये डिफिनेशंस हम वही बता रहे थे कि जो स्पीकर हैं वो सिर्फ स्पीक करते हैं, लेकिन लीडर बनना एक बहुत ही जज्बे की बात है कि लीडर आप तभी बनोगे जब आप प्रैक्टिकल करते हो, फिर उसको आप बताते हो। तो कहीं ना कहीं बेसिक, अगर आपको फर्श से अर्श की ओर जाना है तो आपको सबसे पहले सीखना बहुत जरूरी है, सीखना पड़ेगा। लर्निंग, आप जितना ज़्यादा सीखोगे, जितना ज़्यादा सुनोगे, आप तभी लोगों को सिखा पाओगे, तभी लोगों को आप सुना पाओगे। अगर आप सीखते नहीं हो, आप सुनते नहीं हो,
तो ना ही आप लोगों को सिखा पाओगे, ना ही आप कभी लीडर जो है वो आप उस तरह से आप बन पाओगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में सीखना। और हम अभी जो भी कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी मिलता है इस डिएक्शंस को करके, लोगों के मदद को करके। आज मेरे साथ जो भी लोग हैं, मेरे टीम मेंबर हैं, जिस भी तरह के लोग हैं आज हमारे साथ डिएक्शंस में, तो हमें उनको मदद करके बहुत अच्छा लगता है। आज इस लॉकडाउन में भी जो कहते हैं सभी बिजनेस जे बंद हो गया है, पर हमारा बिजनेस नहीं बंद हुआ है। और हम आपको बता दें कि इस लॉकडाउन में अभी जो मार्च था हमारा, मार्च में ये हमारे नीचे जो टोटल 10 डायमंड हैं, उसमें से 4 डायमंड मेरे सिर्फ जो है वो मार्च महीना में आए हैं, जिसमें से वो डाउन लाइन में है। हमारे नीचे मार्च से पहले 6 डायमंड थे, इस मार्च लॉकडाउन में। ये कैसा बिजनेस है, मतलब समझ से बहुत ऊपर समझना कि लॉकडाउन था, 22 तारीख से पूरा इंडिया में बंदी था, लेकिन फिर भी हमारे नीचे 4 डायमंड क्वालिफाई हुए हैं और हमारा पीवी ग्रोथ हुआ है। तो मतलब अनबिलीवेबल, मतलब ये सोच से भी कहीं ज्यादा है हमारे लिए। हम जितना करते हैं वो उससे कहीं ज्यादा है। तो इसलिए कहा गया है, सभी लोग बताते हैं और सभी जगह ये है, हम सभी जगह इन बातों को सुनते हैं। और जो डिएक्शंस का बुक है माय जर्नी विद डॉक्टर लिन स्योजिन के द्वारा, उसमें उन्होंने गीता का उस संदेश को जो लिखा है कि कर्म करो फल का चिंता मत करो, ये सभी लोग हम सभी के स्पीकर से सुनते हैं। और आज वो चीज कहीं ना कहीं हमने देखा है और हम वही कर रहे हैं। हम अपना बस कर्म कर रहे हैं, फल हमें क्या मिलने वाला है, क्या मिल रहा है, हम उस पर ज्यादा चिंतन नहीं करते हैं। बस हम कर्म को अपना ईमानदारी के साथ, अपने धैर्य के साथ और अपने गुरु के बात को रखते हुए, हमारे जितने भी अपलाइन हैं वो जब भी बोल दे, जैसे भी बता दें, हम वैसे करते हैं और उन्हीं के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे टाइम उसी हिसाब से है, तो हम फिर और भी कभी मीटिंग होगा तो बहुत डिस्कशन, बातें करने के लिए तो बहुत है, लेकिन आगे हम कुछ स्लाइड दिखाना चाहते हैं। जो हमारा पहला स्लाइड है वो हम स्क्रीन पे सर से कहेंगे कि वो स्क्रीन पे लाएं। पहला स्लाइड जो मेरा स्टार्टिंग स्लाइड है, प्रॉब्लम्स। सर ये सेकेंड स्लाइड है, यस सही है। हर प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशन होते हैं, जो ये सभी लोगों को समझने की बात है। सभी लोग, हर प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशन होते हैं। पहला है कि या तो भाग लो, रन अवे, या तो भाग लो, या तो आप उस प्रॉब्लम को देख के भाग जाओ, या तो आप उस प्रॉब्लम में जो आपका प्रॉब्लम है उसमें भाग ले लो। तो ये डिसीजन क्या है, पसंद आपको ही करना पड़ता है, डिसीजन आपको ही लेना पड़ता है। आपको पसंद करना है कि आपको डिएक्शंस करना है, डिएक्शंस नहीं करना है, आपको क्या करना है। क्योंकि हम आपको एक चीज बताएं कि जिंदगी जो है, ये जिंदगी में जो आपके साथ है, अगर आज हमारा जीवन है, जैसे हम आपको बताएं कि मेरे पिताजी नहीं मानते थे, भैया नहीं मानते थे, आज जो भी कुछ डिएक्शन से मिल रहा है हमें मिल रहा है, पैसा हमारे अकाउंट में आ रहा है, देश विदेश का यात्रा हमें मिल रहा है, उस सारे खुशियां का अनुभव हम करेंगे अपने होल लाइफ में। इसीलिए डिसीजन भी हम ही को लेना पड़ता है। इसीलिए जो भी लोग को कोई भी डिसीजन लेना है तो ये सोच के लेना चाहिए। आप जो डिसीजन लीजिएगा वो डिसीजन से सब कुछ आपसे जुड़ा हुआ है, ना कि आपके पत्नी से, ना कि आपके माताजी से, ना कि आपके पिताजी से। और वो डिसीजन आप अपने अगर नॉलेज के बिहाफ पे लेते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर कहते हैं ना कि जो बात पिताजी बता रहे हैं तो आप उसको कैसे काट सकते हो, नहीं। अगर आप ज्ञान के वजह से पिताजी के बात को काट रहे हो तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। नॉलेज, हर लोगों के मम्मी पापा यही चाहते हैं कि उसका बेटा कुछ अच्छा करे, तो वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने आपको एजुकेशन दिलाया कि आप उसके बिहाफ पे कुछ डिसीजन ले सको। नेक्स्ट स्लाइड, ये नेक्स्ट स्लाइड, ये हमारे गुरु हैं, हम इनको सत सत नमन करते हैं, जो
ये मेंटर और हमारे गुरु जिन्होंने डिएक्शंस में हमें सपोर्ट किया और जिनके गाइडलाइन से आज हम डिएक्शंस में इतना यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे जो हमारा चाहत और जो सपना है जहाँ हमें जाना है, तो हम इन लोगों को कोटि-कोटि नमन करते हैं। इनका हाथ हमेशा मेरे ऊपर बना हुआ है और हमेशा बना रहेगा। हम इन लोगों का कभी भी जीवन में जो कर्ज है वो नहीं उतार सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि पहला गुरु तो माँ-बाप होते हैं, माता-पिताजी होते हैं जो मेरे पहले गुरु हैं। तो जो पहले गुरु हैं उनका कर्ज तो हम नहीं उतार सकते हैं, लेकिन ये जो हमारे कर्मदाता हैं, हम इनका भी कभी भी हम इनका कर्ज को नहीं उतार पाएँगे। बस ये है कि इस जीवन में जहाँ तक है, जो भी है, आज तक इन्होंने जो भी बताया है हमने फॉलो किया है और आगे हम जब तक हैं इस धरती पर, जब तक हमारा जीवन है तब तक हम इन्हीं के बातों को फॉलो करते रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड है। ये हमारा पहला डायमंड है जिनका नाम हम बता रहे थे प्रताप जी। जब हम बताए आपको कि जब हम डायमंड बने थे तो हमें उतना खुशी नहीं मिला। हम जब मलेशिया घूमे, जब ये डायमंड बने, ये एक बहुत गरीब घर से हैं। इनके पिताजी पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करते थे। इनका एजुकेशन ये एमए है, लेकिन ये लोकल नॉर्मल लेबर का काम करते थे। जब ये समझ के ये मेरे साथ आए डिएक्शंस करने के लिए, तो आज हमें खुशी है कि आज ये मिलीनियर, मतलब इनका इनकम उतना 80,000 प्लस है अगले महीने का इनकम इनका। और हमें बहुत खुशी मिलता है कि हम ऐसे लोगों का मदद कर पाए हैं, हम ऐसे लोगों के ज़िंदगी को बदल सकते हैं। सिर्फ हम युवा सफल नहीं हैं, हम इस तरह के हजारों युवा को बदल सकते हैं, बशर्ते वो ज़िंदगी को बदलना चाहे तो, बस वो हमारे साथ आए तो, वो समझने का काम करे तो जब हम एक को डायमंड बना दिए हैं तो आगे जो हमारा लक्ष्य है क्राउन एम्बेसडर का, वो भी हम कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें पहला डायमंड हमें बनाने के लिए आ गया, तो हम आगे क्राउन एम्बेसडर तक का जो है वो क्लियर हम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा पासपोर्ट है। जब हमने बताया आपको पासपोर्ट बनाया था, जब हमने बताया, बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जो सोचते थे कि पासपोर्ट बनाएंगे दूसरे देश में जॉब करने के लिए, तो हमें बहुत ही खुशी मिला जब हमारे फैमिली में पहली बार हमारे फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो विदेश गए हुए हैं। मेरे एक कजन हैं जो बाहर ही रहते हैं, विदेश में ही वो जॉब करते हैं। लेकिन हमने जब ये पासपोर्ट बनाया तो हमें इसलिए खुशी मिला कि हम जॉब करने नहीं जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे लिए इतने कम एज में मेरे पूरे फैमिली में ये मेरे साथ बहुत बड़ी अचीवमेंट था। वो अचीवमेंट था जब एक टाइम मेरा पूरा परिवार मेरे खिलाफ था, और जब हम मलेशिया क्वालिफाई हुए थे, जब हम मलेशिया घूमने जाने वाले थे, जब ये पासपोर्ट हमने बनवा के लाया, जब सभी को पता चला, तो वो परिवार कैसे चेंज होते हैं। कहते हैं ना कि आप लोगों को चेंज कर सकते हो। तो इसलिए हम ये पासपोर्ट का ये कट पेस्ट हम लोगों को दिखा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के जीवन में, इंडिया में खास करके, बाहर जो है अभी इंडिया में जो लोग नौकरी के चक्कर में जा रहे हैं, युवा लोग, जो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जॉब के चक्कर में घूम रहे हैं। हम आपको ये बता दें कि ये पासपोर्ट का सपना वो तो देखे नहीं है, वो सिर्फ नौकरी का सपना देख रहे हैं। हमको अच्छा नौकरी करना है, यहाँ जॉब करना है, वहाँ जॉब करना है। अभी ये पासपोर्ट क्या चीज़ है, अभी आपको ये समझना है कि बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी से रिटायर्ड हो गए, लेकिन वो पासपोर्ट बनाएंगे क्यों? क्योंकि उन्हें जाना ही नहीं है विदेश, ना घूमने जाना है, ना कुछ करने जाना है। तो वो जानते भी नहीं है, प्रोसेस भी नहीं जानते हैं। लेकिन ये बहुत ही खुशी की बात है। और जो बदलते, कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है, बदलते हुए दुनिया में हमारा पूरा विश्व इतना ग्रोथ किया है कि लोग क्या है, यहाँ का युवा जो है ना, वो एक कुआं के मेढक की जैसे सोच में बैठे हुए हैं, नौकरी करना है, नौकरी करना है। तो उससे बाहर आए और बाहर के दुनिया को देखने का कोशिश करें। और बाहर का दुनिया को देखने के लिए आपको सबसे पहले पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। और ये पासपोर्ट आप क्यों बनाइएगा, दिस इज ए डिसीजन। आपको ये पासपोर्ट क्यों बनाना है, इसके लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और जिस दिन आप ये डिसीजन ले लीजिएगा कि आपको ये पासपोर्ट क्यों बनाना है, तो हो सकता है कि आपके दिमाग से वो नौकरी का और उस तरह का जितने भी बातें हैं जो आप सोचते हैं, वो आपका पीछे छूटेगा।
आप ये सोचिए कि हमको पासपोर्ट बनाना है, और पासपोर्ट क्यों बनाना है? विदेश घूमने के लिए जाना है या कमाने के लिए जाना है? कुछ 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 तो सोचिए। और डीएक्शंस में ये कितना आसान है। बहुत सारे लोग हैं जो हम बताए, अभी एग्जांपल में दिए, रेखा मैडम, मुन्नी मैडम, इन लोग मतलब कोई एजुकेशन, हम पहले सुनते थे ना कि जो पढ़ा लिखा लोग नहीं उसका पासपोर्ट नहीं बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पढ़े लिखे नहीं भी है उसका भी पासपोर्ट बनता है। बहुत लोग भ्रम, गांव में भ्रम फैला हुआ रहता है, ऐसा होता है वैसा होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी लोग जो भी ये स्लाइड देख रहे हैं, आप सभी लोग अपने टीम में भी ये बता सकते हैं, ये पासपोर्ट को बनाना और इस पे अलग अलग देश का मोहर लगाना, ये बहुत एक अलग ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। ये कोई बड़ा बिजनेसमैन, कोई बड़ा ऐसा लोग ही कर सकते हैं, या जो कोई बाहर बहुत बड़ा नौकरी कर रहा हो तभी होता है। ये नॉर्मल लोगों के लिए बस की बात नहीं है। तो आप इस तरह का सोच को आप डेवलप कीजिए कि कैसे आप युवा हो, जो युवा है खास करके, उनको सोचिए कि क्या करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। प्लीज सर, हमने अपना वीडियो ऑन कर दिया है। बड़ा बनो पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया। इस मैसेज के थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो हम देखते हैं डीएक्शंस में या बहुत जगह, कि जब आपको पैसा आने लगता है, जब आपका स्टेटस बढ़ जाता है, तो जहाँ से आप सीखे हैं आप उसका बॉस बनना चाहते हैं, मतलब लगता है कि आप ही उसका बॉस हो गए। तो इस बिजनेस में ऐसा कभी भी सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। डीएक्शंस में कभी भी सपना में भी आप मत सोचिए, और कभी भी आपके दिमाग में आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सही संस्कार का रास्ता नहीं है। अगर आपका संस्कार अच्छा है तो आप ऐसा कभी नहीं सोच सकते हैं। और हमेशा हम बताए हैं लोगों को, हम लोगों को ट्रेनिंग कई बार दिए हैं, और बहुत जगह ऐसा है, हम बताते हैं कि लोगों के अंदर जैसा विचार होगा वैसा उनका, जैसा संस्कार होता है वैसा उनका विचार होता है, और जैसा उनका विचार होता है वैसा उनका कर्म, ये सिस्टम्स होता है, और वो वैसा काम करेंगे, वैसा उनका नाम होगा, और उसी के तरह से आपका पूरी दुनिया में आपका सपना तभी साकार हो सकता है। तो ये पूरा सिस्टम है, शेड्यूल्स है। तो बड़ा बनो पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। हम जिनसे भी सीखते हैं आज डीएक्शंस में या किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो हमारे माता पिताजी हों, मेरे गुरु हों, खास करके डीएक्शंस में, तो आप उनके सामने कभी भी बड़े बनने का कोशिश मत कीजिए। हम आज जो भी हैं, हम चाहे क्राउन मास्टर भी बन जाएंगे, चाहे कुछ भी कितना भी बड़ा अचीवमेंट पालेंगे, लेकिन हम उनके आभार ही रहेंगे। हमारे जो गुरु हैं, माधुरी मैडम, धर्मशिला मैडम, हम इन लोगों के हमेशा चरणों में ही रहेंगे। कभी भी उनके सामने हम ऊपर नहीं जा सकते हैं, और ऐसा दिमाग में कभी आ भी नहीं सकता है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग जो आज डीएक्शंस में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हमें ट्रेनिंग में समझ में आता है कि उसका सबसे बड़ा फॉल्ट यहाँ पे है कि क्या होता है, सीनियर से थोड़ा डाउनलाइन का पोस्ट बढ़ गया तो उनको लगता है वही सीनियर हो गए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे बिजनेस में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ये सही संस्कार का रास्ता नहीं है। अच्छे संस्कार का मतलब यही है कि आप कितना भी बड़ा है, पर जिनके वजह से आप बड़ा बने हैं उनके सामने कभी भी बड़ा नहीं बने। नेक्स्ट स्लाइड। ये मेरा अपकमिंग कार है। हमने गाड़ी लेने का डिसीजन ले लिया था, पर हम अगले साल ये सोचे कि नहीं, नया साल जब आएगा तो हम नए मॉडल का गाड़ी लेंगे। तो डिसीजन भी फाइनल था, क्योंकि नया मॉडल का गाड़ी लेना था। तो ये मार्च में ही था कि गाड़ी ले लेंगे, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से ये मेरा प्रोसेस में है। और मेरा ये अपकमिंग कार है, हुंडई का न्यू क्रेटा, ये 6 मॉडल का है, जो मेरे पास होगा। हम अचीवमेंट, ये गाड़ी, ये पैसा, ये सब है, ये होना भी ज़रूरी है, समय के साथ होना ज़रूरी है। हम आपको बताएं कि मेरे फैमिली में ऐसा नहीं है कोई भी मेरे एज का। मेरे फैमिली में, मेरे एरिया में, पूरा गांव में कहा जाए, जहां तक हम जानते हैं कि इतना कम एज में कोई भी अपना गाड़ी खरीदा हो, या कोई खरीदा है, या कोई खरीदेगा।
वो आज हम इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि आज हम डिएक्शंस कर रहे हैं, इसलिए डिएक्शंस के बदौलत आज मेरे पास इतनी महंगी गाड़ी, अभी ये तो कुछ नहीं, ये तो स्टार्टिंग है मेरा, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा जो चाहत था, वो चाहत मेरा कुछ है जो हमने आपको शेयर किया। तो ये मेरा स्टार्टिंग अपकमिंग कार है जो आने वाले लॉकडाउन के बाद आ जाएगी मेरे पास, ये प्रोसेस में। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ये हम डॉक्टर लीन सियोजिन को सत नमन करते हैं। ये जब हम 2018 में मिलीनियर क्वालिफायर लिस्ट में आरबीसी क्लब मेंबर में जब हम मिलीनियर का हमको मेडल मिला था और सर्टिफिकेट मिला था, ये वही दृश्य है। उस दिन हम ये सर्टिफिकेट लेके अनुभव किए कि जब लगन से कोई काम किया जाए और शिद्दत से कोई काम किया जाए तो बहुत कम टाइम में कुछ बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। हम कभी नहीं सोचे थे कि जिस डॉक्टर लीन सियोजिन को सुनने के लिए हम फ्लाइट से पहली बार कोई भी मीटिंग नहीं देखे हों, होम मीटिंग देखे हों सिर्फ, और माधुरी मैडम की बातों में सिर्फ उनके बताने से हम बोध गया इनसे मिलने के लिए आ गए थे। आज सिर्फ 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर इनके हाथों से ही हमें सर्टिफिकेट मिला। तो ये हमारा एक अलग ही अनुभव था, वो हम शायद आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे दिल से कि वो क्या अनुभव था, कि जिस व्यक्ति को देखने के लिए हमने उतना, मेरे अंदर एक जुनून सा था, वो बिल्कुल उनके हाथों से सर्टिफिकेट मिला। ये तो हमारा स्टार्टिंग जर्नी है, अभी बहुत सारा आगे है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारी तरफ से एक मैसेज है युवाओं के लिए। 3 साल में डिएक्शन के द्वारा कार से घूमो या 30 साल में डिगरियां लेकर के भी बेकार घूमो, फैसला आपका है। हम सभी युवा को बताना चाहेंगे, डिसीजन योर सेल्फ, कि आपको 3 साल डिएक्शन में, ये हमारा अनुभव है कि जो भी व्यक्ति 3 साल जी जान लगन से डिएक्शन कर देगा तो उस 3 साल के अंदर कम से कम 10, 12, 15 लाख की अपने गाड़ी से वो घूम सकता है। और नहीं तो जैसा माहौल है, जिस रेस में दुनिया है, आप 30 साल की एज में भी डिग्री लेकर के बेकार घूमिएगा और आपको मिलने वाला कुछ नहीं। और ऐसा है, हम समाज में देख रहे हैं, 28 साल हो गया है, 32 साल हो गया, अभी भी कॉम्पिटिशन्स का तैयारी में लगे हुए हैं। 35 साल हो गया है, जे जॉब, मतलब उनका जॉब लेने का लास्ट एज चल रहा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये डिएक्शंस में हम बहुत कम टाइम में जो आपको बता रहे हैं कि आप मन से डिएक्शंस को कीजिए, कहीं कुछ नहीं है। आप अपने गुरु को फॉलो करके, जहाँ भी जिनका जो भी गुरु है उनके साथ आप डिएक्शन को करना शुरू कीजिए, और 3 साल मेहनत करने से आप अपना गाड़ी से घूम सकते हैं। और वरना आप डिग्री लेकर के 30 साल में बेकार घूमिएगा। ये फैसला आपको करना है कि डिसीजन क्या आपको लेना है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। धर्मशिला मैडम और सुरेंद्र सर हमारे महान मेंटर, हम इनको सत नमन करते हैं। ये वो दृश्य है जब इन्होंने लास्ट पोस्ट, जो डिएक्शंस हम जिस रेस में जा रहे हैं, जो लास्ट पोस्ट इन्होंने लिया, जब इनको सम्मान मिला था बापू सभागार में, तो वो दिन हम हमेशा अपने दिल में बसाए हुए हैं। और वो चेहरा, वो दृश्य हमारे नज़र के सामने हमेशा आते रहता है कि किस दिन हम यहाँ तक पहुँचेंगे। इसीलिए ये दृश्य हम आप सभी लोगों को भी दिखाना चाहते हैं अपने नज़र के माध्यम से, कि आप अचीवमेंट्स को अपने सामने रखिए कि आपको जाना कहाँ है। रात जब मंजिल आपको दिखेगा तो जाना फिर आपके लिए आसान हो जाएगा, आप आसानी से जा सकते हैं, फिर प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो ये हमारा ग्राउंड मास्टर, जो ये पूरे विश्व में फास्टेस्ट ग्राउंड मास्टर बने, जो हमारे गुरु धर्मशिला मैडम, सुरेंद्र सर, उनको फिर से सत नमन करते हैं। और हमें यहाँ तक पहुँचना है और इन लोगों का आशीर्वाद है हमारे साथ। जब ये यहाँ तक पहुँचे हैं और ये पहुँच के, जब हमारी माँ, हमारे मेंटर जब पहुँच के हमें रास्ता बताएंगे कि आपको यहाँ कैसे पहुँचना है, तो हम मानते हैं कि डिएक्शन में ग्राउंड मास्टर हमारे लिए बनना कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। ये सभी गुरु और सभी अपलाइन मेंटर को हम नमन करते हैं। ये पिक है, हम सभी लोगों से सीखने का लगभग काम किए हैं। हम इन सभी लोगों का मीटिंग देखे हैं, इसलिए हमने ये पिक, अभी जब हम आगरा कैंप में गए थे तो हमने ये पिक लिया था, वहीं से हम रखे हैं।
जो हमारे गुरु माता-पिता हैं, जो विश्व गुरु कहे जाने वाले प्रोफ़ेसर सर रत्ना मैडम को हम फिर से सत-सत नमन करते हैं। और यहाँ पे मैनेजमेंट से हैं, पीआईसी जो स्टेट नॉर्थ के हैं, विजय सर, रफ़ीक सर और यहाँ पे डॉक्टर एस रंजन सर, उनको भी हम कोटि-कोटि नमन करते हैं। और यहाँ पे भरत गर्ग सर, उनको भी हम युवा जो अभी तक कहते हैं कि हम सुनते आ रहे हैं कि वो युवा क्राउन एम्बेसडर हैं, तो कहीं न कहीं हम उनको सुने हैं और उनसे शायद कम युवा हम हैं, तो हम उस लक्ष्य तक पहुँचने का कोशिश करेंगे और हम इन सभी लोगों को फिर से सत-सत नमन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक्स। आगे जो भी अभी तक हमने जो अपना स्पीच दिया, जो भी सेशंस हम सभी जितना लोगों से हमने डिएक्शंस को सीखा है और जहाँ से भी हमने डिएक्शंस को सीखा और जिनसे भी हमको कुछ सीखने के लिए मौका मिला, वो हम अपने जीवन में उसको उतारते जा रहे हैं। और हम फिर से एक बार सभी अपलाइन, सभी गुरु और सभी मेरे गुरुजनों को हम बार-बार सतत नमन करते हैं कि उन लोगों का सहयोग हमारे ऊपर बना रहेगा और हम जैसा युवा डिएक्शंस इंडिया में कुछ अलग ही पहचान बनाएंगे और पूरे विश्व में ये अलग पहचान बनाएंगे। मेरे साथ बहुत सारा युवा हैं जो हमारे ग्रुप में आज हैं। मैडम हम लोगों के साथ जैसे अविनाश जी हैं, कुंदन जी हैं, हम लोग सभी लोग मिल के काम करते हैं। हम लोग सभी एक दूसरे से सलाह लेते हैं कैसे बढ़ना है, क्या करना है, कि कैसे हम लोगों को आने वाला जब ऐसे-ऐसे लोग सफल हो रहे हैं तो हम लोग कैसे युवा को ला सकते हैं। तो इसलिए हम इन सभी लोगों को का भी आभार है जब हम आए थे डिएक्शंस में और हमने कुछ किया। और जहाँ भी प्रोफेसर सर का मीटिंग होता है तो वो अभी भी हम फिर दोबारा से बताना चाहेंगे, उनकी बातों को हम हमेशा बताते हैं कि उनका एक-एक बात कम से कम 1 लाख रुपया का होता है। एक बात सुनने का प्राइस 1 लाख रुपया। वो मतलब ऐसा वो उनके अंदर पता नहीं क्या जुनून है, वो जब स्टेज पे जाते हैं तो मतलब फिर ऐसा है पूरा ही माहौल और वो जुनून मेरे अंदर जो मेरा ऊर्जा है वो डबल हो जाता है। अभी हमें बोलने का मौका मिला था एज भोपाल कैंप में और हम कुछ कम टाइम में बोल पाए थे। तो हम आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम फिर से सभी गुरु को सत-सत नमन करते हैं।